बाइपोलर डिसऑर्डर क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ ब्रेन डिसऑर्डर्स होते हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर कोई एक डिसऑर्डर नहीं होता, इसमें ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स आ जाते हैं। कई तरह के डिसऑर्डर्स होते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। और ये ब्रेन डिसऑर्डर्स होते हैं, ब्रेन में कुछ चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से बाइपोलर डिसऑर्डर होता है। कॉज एक्सट्रीम फ्लक्चुएशन इन अ पर्सनस मूड, एनर्जी एंड एबिलिटी टू फंक्शन। और बाइपोलर डिसऑर्डर में एक्सट्रीम फ्लक्चुएशन होती है पर्सन के मूड, एनर्जी या एबिलिटी टू फंक्शन में। उसका मूड या तो बहुत ही वो सैड हो जाएगा या फिर वो बहुत ही हैप्पी हो जाएगा। वो हम सबके साथ होता है, पर इसमें इतना ज़्यादा हो जाता है कि एबिलिटी टू फंक्शन पे इफ़ेक्ट पड़ता है, सोशल ऑक्यूपेशनल एबिलिटीज़ पे फ़र्क पड़ता है। और एनर्जी भी या तो बहुत ही ज़्यादा एनर्जी होगी, हद से ज़्यादा, या फिर बिल्कुल ही कम एनर्जी होगी। और एबिलिटी टू फंक्शन या तो हद से ज़्यादा फंक्शन करेंगे या तो बिल्कुल ही फंक्शन नहीं करेंगे। तो ऐसे पोल्स अपार्ट चीज़ें होती है कि हमेशा एक्सट्रीम्स में होते हैं, या तो बिल्कुल लो या बिल्कुल हाई। तो बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर को हम मूड डिसऑर्डर भी बोलते हैं, क्योंकि एक तरह का मूड का डिसऑर्डर है। मूड में चेंजेस होते हैं, डिप्रेसिव मूड आता है और मैनिक एपिसोड आता है। पर इसको मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस भी बोलते हैं कई जगह। नॉट वैसे तो प्रॉपर बाइपोलर डिसऑर्डर नाम ही होता है, बट ये इसलिए बोल देते हैं क्योंकि कई एक बाइपोलर के जो जैसे ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स है उसमें से एक सब टाइप में साइकोसिस का भी होने के चांसेस होते हैं, बट नॉट इन हर कि बाइपोलर है तो साइकोसिस होगा ही। जैसे मैनिया में, हाइपोमैनिया में तो नहीं होता, बट मैनिया विद साइकोसिस, मैनिया विदाउट साइकोसिस भी हो सकता है। तो या डिप्रेशन में भी साइकोसिस हो सकता है, तो मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस बोल देते हैं और बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर भी बोल देते हैं। तो इसका आगे कॉन्सेप्ट है, मेन ये चार्ट है। इस मेन चार्ट में हम देख सकते हैं कि ये इसका एक्स एक्सिस है। यहाँ पे जो ये मूड दिया हुआ है ये हमारा मूड है, ये एक्स एक्सिस है, ये हैप्पीनेस दिखा रहा है, ये सैडनेस दिखा रहा है। तो हम सबका मूड ऐसे फ्लक्चुएट होता है। अगर इसको हम बिल्कुल बैलेंस मान के चले तो एक्सटर्नल इवेंट्स के अकॉर्डिंग हम कभी हैप्पी हो जाएंगे, हम कभी सैड हो जाएंगे, ऐसे ऐसे हमारा चलता रहता है इस रेंज में। यहाँ पे अगस्त तक दिखाया हुआ है। पर बाइपोलर डिसऑर्डर में क्या होता है, उनका हो सकता है कि सैडनेस 2 वीक्स के लिए हद से ज़्यादा सैडनेस आ जाए, एक डिप्रेसिव एपिसोड आ जाए, क्योंकि डिप्रेसिव एपिसोड डायग्नोस करने के लिए एटलीस्ट 2 वीक्स होने चाहिए। और फिर थोड़ी देर के लिए नॉर्मल पीरियड आ जाए और फिर उसके बाद 1 वीक के लिए मैनिक एपिसोड